हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। चलिए हम लोग आज अल्फ़ाबेट का अपोजिट से याद करेंगे, कैसे इसको याद कर सकते हैं। आप ना एक चीज़ जानते होंगे कि अपोजिट और स्टार्टिंग से और अपोजिट से अगर चलते हैं तो उसमें एक खास बात क्या होता है कि आप ना देखे होंगे ए का मान स्टार्टिंग से 1 होगा और अंत से इसका मान 26 होगा, और ये दोनों का जो वैल्यू है वो दोनों का योग कितना होगा, ये 27 होगा। इसी तरीका से बी का देखेंगे तो बी का मान मेरा 2 है और पीछे से बी का मान कितना होगा, तो बी का मान 25 होगा और 25 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो एक तो ये है कि अपोजिट का योगफल जो है वो क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। जैसे हम लोग कुछ चीज में याद किए हुए थे पिछले वीडियो में, एम का मान 13 था, ये 13 स्टार्टिंग से इसका है। अगर पीछे से अपोजिट इसका बारे में कहा जाए तो 13 में ऐसा कौन सा वैल्यू को ऐड कर दिया जाए ताकि इसका मान 27 उड़ जाए। यानी आपको पता है कि इसमें ऐड क्या करना पड़ेगा, तो 14। ये पीछे से इसका वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 14। लेकिन इस सारा अल्फाबेट को हम दूसरे तरीका से भी याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं इस चीज को, आप अंत तक वीडियो पे बने रहें और अंत तक आप देखिए वीडियो को, आपको पता चलेगा कैसे इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका में ये अल्फाबेट को हम लोग अपोजिट में भी याद कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ए, और ए का मान अभी आपको कुछ देर पहले पता था, ए स्टार्टिंग से पहले नंबर पर है और जेड अंतिम से पहले नंबर पर है। तो अब ए और जेड को याद करने के लिए हम लोग क्या चीज यूज ऐसा करें, किस बात का ऐसा प्रयोग करें कि ए और जेड का मान याद हो जाए। जैसे अभी कुछ दिन के बाद सरस्वती पूजा होने वाला है, तो सरस्वती पूजा में जितने भी आदमी आए हैं सारे आदमी को प्रसादी अगर बट रहा है, सारे आदमी को अगर बंटवाना है तो जो बांट रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ए टू जेड आदमी को प्रसादी मिलना चाहिए। यानी ए टू जेड आदमी को प्रसादी मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी पूजा हो तो आपको यही वर्ड मिलेगा कि ए टू जेड आदमी को प्रसादी मिलना चाहिए। ए टू जेड इसका मतलब ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा ए हो जाए। आप इसको इस बात से याद रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप आइएगा, दूसरा नंबर आपको पता है, दूसरा नंबर को अगर आप अल्फाबेट को ही देखिएगा तो इस चीज का मीनिंग निकल जाता है। मीनिंग क्या निकलेगा, यानी आप इस मीनिंग को देखिएगा तो B और B का क्या है, Y, यानी B और Y मिलकर के ही Y बन जाता है। इसका मतलब ये कि B का उल्टा Y और Y का उल्टा क्या हो जाएगा। आप इस बात को भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। तीसरा नंबर आपको पता है C और X है, क्रैक्स होता है जो एक बच्चे का खाने वाला चॉकलेट है, और एक यमहा का गाड़ी क्रक्स होता था। तो आप दोनों चीज से याद रख सकते थे, यमहा के गाड़ी से भी और ये चॉकलेट से भी। यानी सी का उल्टा जो है वो क्या होगा, एक्स, और एक्स का उल्टा जो है वो क्या होगा, सी हो जाएगा। आप इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़े, अगला नंबर आपको पता है डी है, और डी का अपोजिट डब्ल्यू। इस चीज को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, याद करने का तो बहुत तरीका है इसका। डी फॉर दूध वाला, आप डी से दूध और डब्ल्यू से वाला, दूध वाला, आप इस चीज को ऐसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा बात क्या है कि एक फिल्म का नाम है दिलवाले। हमको ऐसा लगता है वो फिल्म सब आदमी देखे होंगे, तो हम ना इस डी और डब्ल्यू को उसी से याद किए हुए हैं। डी और डब्ल्यू मतलब क्या, दिल वाले फिल्म के ही नाम से। तो डी का उल्टा डब्ल्यू और डब्ल्यू का उल्टा जो है वो डी हो जाएगा। आप इस कंडीशन से भी इस बात को याद रख सकते हैं। यानी डी डब्ल्यू का मतलब दिलवाले फिल्म, यानी डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा डी। आप ई और भी को भी याद रख सकते हैं, इवनिंग से आप ना ई का उल्टा भी और भी का उल्टा क्या याद रख सकते हैं, ई आप याद रख सकते हैं। और एफ और यू को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, इस बात को भी आप देखिए। आपके घर में अगर आपके पिताजी 2 भाई हैं, अगर 2 भाई हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, एक तो पिताजी और एक चाचा जी हैं। पिताजी का मतलब फादर और चाचा जी का मतलब अंकल। मतलब F फॉर फादर, U फॉर अंकल। तो हम ना ऐसे भी याद रख सकते हैं, F फॉर फादर, U फॉर क्या होगा, अंकल, यानी F फॉर फादर, U फॉर अंकल। फिर से हम लोग एक लाइन से चलते हैं, A टू Z का मतलब A का उल्टा Z का उल्टा A, बाय का मतलब B का उल्टा Y का उल्टा B, क्रैक्स C का उल्टा X का उल्टा C, दिल वाले D का उल्टा W का उल्टा D, इवनिंग E का उल्टा V का उल्टा E, फादर अंकल मतलब F का उल्टा U और U का उल्टा F,
आप जीटी अगर आप जीएस थोड़ा सा भी जान रहे हैं तो जीटी रोड के बारे में आपको पता होगा। तो जीटी मतलब जीटी रोड मतलब जी का उल्टा टी का उल्टा टी का उल्टा जी हो जाएगा। मतलब जीटी रोड मतलब जी का उल्टा टी का उल्टा क्या हो जाएगा जी। आगे हम लोग बढ़े तो अगला नंबर आपका आ रहा है एचएस। आप एक सिंगर का नाम जानते होंगे हनी सिंह। हमको ऐसा लगता है सबको पता होगा उनके बारे में। तो एच का मतलब हनी, एस का मतलब सिंह, हनी सिंह। आप एच एस का मतलब एच का उल्टा एस और एस का उल्टा क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। दूसरा बात में आप ये भी कर सकते हैं कि हम लोग मिडिल स्कूल पास कर जाते हैं तो मेरा एडमिशन कहाँ पे हो जाता है कॉलेज में नहीं, कॉलेज में नहीं, मिडिल स्कूल के बाद आपका एडमिशन होगा हाई स्कूल। हाई स्कूल मतलब H फॉर हाई, S फॉर स्कूल मतलब हाई स्कूल। इसका मतलब H का उल्टा S और S का H हो जाएगा। अपोजिट एक दूसरे का चल रहा है। अब आप ये बात बताइए इंडियन रेलवे का क्या I और R। आपको पता होगा कि जिस विद्यार्थी का इंग्लिश सबसे ज्यादा कमजोर है वो विद्यार्थी रेलवे का तैयारी कर रहा है। इसका मतलब इंडियन रेलवे I फॉर इंडिया, R फॉर रेलवे मतलब क्या I का उल्टा R और R का उल्टा क्या हो जाएगा I। आप ये भी बात याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं J और Q। आप एक बात बताइए कि अगर मुंबई के लोकल ट्रेन पर अगर आप चढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा बहुत ज्यादा भीड़ उसमें रहता है। बहुत ज्यादा भीड़ अगर है तो आपको ये भी लग रहा है, देखे होंगे मुंबई के ट्रेन लोकल ट्रेन में हाथ ऊपर करके आप लोग पकड़े हुए रहते हैं। तो हम लोग हाथ ऊपर करके पकड़े हुए रहते हैं तो उसमें एक चीज का भी ध्यान हमेशा ख्याल रखना पड़ता है कि अगर हाथ ऊपर है तो कहीं जेब ना नीचे से कट जाए। तो किससे डर लगता है तो जेबी काटने वाले आदमी से, यानी जेब कतरा से हम लोगों को क्या लगता है डर लगता है। तो जे फॉर जेब, क्यू फॉर कतर, यानी जेब कतर से डर लग रहा है तो जे का उल्टा क्यू और क्यू का उल्टा क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद रखें। एल और ओ आपको पता है LOVE लव। आप एक चीज देखिए एल का उल्टा ओ और ओ का उल्टा एल और यहां से इवनिंग के जगह पे ई का उल्टा भी और भी का उल्टा ई आप ना ऐसे भी याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इवनिंग ही याद रखें, आप यहां से दो बात याद रख सकते हैं। अगला आ जाते हैं MN आप भली भांति जानते होंगे। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में, खैर बाद में तो उनका भाषण सुनने का मन नहीं करता होगा, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग वेट करते रहते थे किस आदमी का प्रवचन सुने, यानी मन की बात सुने। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी का, यानी नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए हमेशा हम लोग वेट करते रहते थे। यानी किस नेता का भाषण सुनने के लिए तो नरेंद्र मोदी, N फॉर नरेंद्र और M फॉर मोदी, यानी नरेंद्र मोदी, यानी N का उल्टा M और M का उल्टा क्या हो जाएगा N। चलें आगे। अब ना कुछ चीज आपको बताना है, इसका मीनिंग क्या क्या होगा उल्टा में, तो हम कुछ आपको दे रहे हैं। आइए पहला नंबर जी, आपको पता है ये अगर आप जान रहे हैं कि ये JGT रोड, इसका मतलब इसका अपोजिट क्या होगा T। A to Z मतलब A का अपोजिट क्या Z। N का मतलब नरेंद्र मोदी का मतलब N का उल्टा क्या होगा M होगा। E का मतलब लव, LOVE, V का उल्टा E का उल्टा भी, E का उल्टा क्या होगा भी। S का मतलब हाई स्कूल का मतलब S का उल्टा H और H का उल्टा S कर सकते हैं। आइए हम लोग अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर N का मतलब नरेंद्र मोदी का मतलब N का उल्टा क्या होगा M होगा। A का उल्टा A to Z मतलब A का उल्टा Z। फिर N का मतलब नरेंद्र मोदी का मतलब N का उल्टा M। D फॉर दिल वाले मतलब D का उल्टा W। S का मतलब हनी सिंह कहिए या हाई स्कूल कहिए, तो S का उल्टा क्या होगा तो S का उल्टा H। U का उल्टा क्या होगा आपको पता है, U का उल्टा फादर अंकल मतलब F का मान उल्टा, F का उल्टा U का उल्टा F। फिर M का मतलब नरेंद्र मोदी का मतलब
एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम, ए टू जेड, ए टू जेड, ए टू जेड, ए का उल्टा जेड। नरेंद्र मोदी, एन का उल्टा क्या होगा, एम हो जाएगा। फिर से आप देख रहे हैं एन, एन का उल्टा क्या होगा, एम। लव, लव, एल ओ वी ई, वी का उल्टा ई और ई का उल्टा भी। एच हाई स्कूल, हाई स्कूल, एस, एच का उल्टा एस। ए टू जेड, ए टू जेड, ए टू जेड, ए का उल्टा जेड। एन, 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 नरेंद्र मोदी, एन का उल्टा एम। आई, आई, आई का मतलब इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई। एस, एस, एस मतलब हाई स्कूल, हाई स्कूल, एस का उल्टा एच। वही फिर एच, एच का मतलब हाई स्कूल, ये एस हो जाएगा। यू, 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 यू का मतलब फादर अंकल, फादर अंकल, एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ। अगला नंबर आर, 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 आर का मतलब इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आर, आर, आर का जगह पर आई। ए टू जेड, ए टू जेड, ए के जगह पर जेड। जे, 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 जेब कतर, जेब कतर, जे क्यू यानी जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे। ए फॉर ए टू जेड, ए टू जेड मतलब ए का उल्टा क्या होगा, जेड। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को एक बार देखने के बाद खुद से भी कुछ कुछ डाटा लिख करके उसका उल्टा जो है आप 1-2 दिन लिखिएगा, कुछ कुछ वैल्यू को आपको अच्छे तरीका से याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।